नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 12वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आगे जी की कविता मैंने देखा एक बूंद। सबसे पहले हम कविता का सार करेंगे और उसके बाद उसके प्रश्न उत्तर करेंगे और साथ में इसकी प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। बच्चों, ये एक छोटी सी कविता है और आगे जी ने इसके माध्यम से हमें यह बताने का प्रयास किया है कि हमारे जीवन का एक एक पल बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए इस कविता को देख लेते हैं। पहले कविता का सार देखेंगे। कविता का सार है, मैंने देखा एक बूंद अगे जी की एक लघु कविता है। अगे हिंदी के प्रथम कवि हैं जिन्होंने छोटी छोटी कविताओं में गहन जीवन दर्शन तथा गहन अनुभूतियों को अभिव्यक्त किया है। अगे इस कविता में यह बताना चाहते हैं कि समुद्र की बूंदों की तरह मनुष्य के जीवन का एक एक पल बहुत कीमती होता है। कवि क्षण के अनुभव को सर्वाधिक महत्व देते हैं। कविता में एक बूंद सागर से अलग होकर क्षण भर में सूर्य के सुनहरे प्रकाश में चमक उठती है। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि इस संसार में मनुष्य अपने नश्वर शरीर के साथ एक क्षण में ही स्वयं के छोटे से जीवन को सार्थक कर सकता है। इसी क्षण के कारण बूंद समुद्र रूपी संसार से अलग होकर छोटी होते हुए भी सूर्य के सुनहरे प्रकाश में स्वयं को चमका जाती है और नश्वरता के कलंक से मुक्त होकर अमर हो जाती है। उसी प्रकार मनुष्य को यदि उस विराट परम पुरुष के सम्मुख एक क्षण भी मिल जाए, क्षण भर हम उसके प्रकाश में स्नान कर सकें तो सदा के लिए अमर हो जाते हैं। नश्वरता का भय, मृत्यु का भय सदा के लिए मिट जाता है। कविता की तरफ चलते हैं। कविता मैंने देखा एक बूंद। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूर्य की आग से। मुझको दिख गया सूने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। बच्चे, इसके जो मुश्किल शब्द हैं उसके अर्थ देख लेते हैं। कठिन शब्द हैं। सहसा का अर्थ है अचानक, क्षण भर का अर्थ है थोड़ा समय, दीख का अर्थ है देखना, सम्मुख का अर्थ है पास या सामने, उन्मोचन का अर्थ है मुक्ति पाना और नश्वरता का अर्थ है मृत्यु का भाव। उन्मोचन, मुक्ति पाना, यहाँ है उन्मोचन। आगे चलते हैं, इसका व्याख्या देखते हैं। प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आगे जी द्वारा रचित कविता मैंने देखा एक बूंद से लिया गया है। इसमें कवि ने क्षण के अनुभव को सर्वाधिक महत्व दिया है कि एक जो क्षण है वो व्यक्ति को के जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। एक क्षण में ही व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि मैंने सागर की झाग से एकाएक छिटक कर एक बूंद को ऊपर उछलते देखा। सागर से अलग हुई वह बूंद अवश्य ही घबराई हुई चिंतित होगी, लेकिन उसका भाग्य अच्छा था। ढलते सूर्य की सुनहरी किरणों से उसका अंग अंग चमक उठा। ढलते हुए सूर्य में भी असीम आग या प्रकाश रहता है। कवि कहता है कि उस अकेले क्षण में मुझे अद्भुत अनुभव होता है। मुझे लगता है कि उस विराट परम पुरुष ईश्वर के सम्मुख एक क्षण भी मिल जाए, क्षण भर हम उसके प्रकाश में स्नान कर सकें तो सदा के लिए अमर हो जाते हैं। नश्वरता का भय सदा के लिए मिट जाता है। जीवन में अमरता का रहस्य यही है कि भले ही क्षण भर के लिए हो, हम अपने आप को प्रभु के सम्मुख अर्पित कर दें। कवि मनुष्य को बूंद और जगत को समुद्र मानता है। यदि व्यक्ति को बूंद के समान परमपिता परमेश्वर के सम्मुख आकर प्रकाश प्राप्त करने का अवसर मिल जाए
तो वह नश्वरता का भय से निकलकर मुक्ति प्राप्त कर लेगा। इसका विशेष देखते हैं। भाषा है खड़ी बोली, शब्दावली है तत्सम प्रधान शब्दावली है, रस आश्चर्य रस का प्रयोग है, काव्य गुण प्रसाद गुण है और बिंब सुंदर दृश्य बिंब का निर्माण हुआ है। प्रश्न अभ्यास की तरफ चलते हैं। सागर और बूंद से कवि का क्या आशय है? इस कविता में कवि ने बूंद को मानव और सागर को संसार के प्रतीक के रूप में बताया है। कवि कहते हैं कि यदि मानव इस संसार रूपी सागर से एक बूंद के समान अलग हो जाएगा तो उसका व्यक्तित्व उपेक्षित हो जाएगा, सब उसको नजरअंदाज करेंगे। किंतु यदि उसको बूंद के समान परमपिता परमेश्वर के सम्मुख आकर प्रकाश प्राप्त करने का अवसर मिल जाए तो वह नश्वरता के भय से निकलकर मुक्ति प्राप्त कर लेगा। अगला प्रश्न है, रंग गई क्षण भर ढलते सूर्य की आग से पंक्ति के आधार पर बूंद के क्षण भर रंगने की सार्थकता बताइए। एक बूंद को कवि ने इस कविता में एक बूंद को ऊपर उछलते देखा। ढलते सूर्य की सुनहरी किरणों से उसका अंग अंग चमक उठा। ढलते हुए सूर्य में भी असीम आग या प्रकाश रहता है। कवि कहता है कि उस अकेले क्षण में मुझे अद्भुत अनुभव होता है। मुझे लगता है कि उस विराट परम पुरुष के सम्मुख एक क्षण भी मिल जाए, क्षण भर हम उसके प्रकाश में स्नान कर सके तो सदा के लिए अमर हो जाते हैं। मृत्यु का भय, नश्वरता का भय सदा के लिए मिट जाता है। आगे है, सुने विराट के सम्मुख दाग से पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। कविता में एक बूंद सागर से अलग होकर क्षण भर में सूर्य के सुनहरे प्रकाश में चमक उठती है और नश्वरता के कलंक से मुक्त होकर अमर हो जाती है। उसी प्रकार मनुष्य को यदि उस विराट परमपिता परमेश्वर के सम्मुख एक क्षण भी मिल जाए, क्षण भर हम उसके प्रकाश में स्नान कर सके तो सदा के लिए अमर हो जाते हैं। नश्वरता का भय सदा के लिए मिट जाता है। चौथा और अंतिम प्रश्न है, क्षण के महत्व को उजागर करते हुए कविता का मूल भाव लिखिए। उत्तर है, एक बूंद लघु कविता में क्षण विशेष के चमत्कार को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। कवि के अनुसार एक क्षण में ही चमत्कार हो सकता है और वो जो क्षण है वो मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण होता है जिससे उसका जीवन बदल सकता है। कवि के अनुसार अनंत काल तक जीने की अपेक्षा एक क्षण आनंद से जीना श्रेष्ठ है। कवि कहते हैं कि यदि मानव इस संसार रूपी सागर से एक बूंद के समान अलग हो जाएगा तो उसका व्यक्तित्व उपेक्षित हो जाएगा, किंतु यदि उसको बूंद के समान परमपिता परमेश्वर के सम्मुख आकर प्रकाश प्राप्त करने का अवसर मिल जाए तो वह नश्वरता के भय से निकल मुक्ति प्राप्त कर लेगा। तो बच्चों, ये रही आपकी कविता एक बूंद। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।